महिला कार्यकारी अधिकारी सड़क पर चल रही थी। उसने देखा कि एक कसाई ने एक ही वार में आधी सुअर मांस की पट्टी को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने समझ लिया कि पास खड़ा लोहार बहुत संभव है कि एक घड़ाई प्रतिभा हो। उसकी ताकत पर रखने के लिए उसने लोहार से 7 आरा ब्लेड बनाने को कहा और 500 करोड़ देने की बात रखी। 500 करोड़ सुनते ही लोहार का मन डोल गया। उसने पीछे से एक खंजर उठाकर कह दिया कि यही है। महिला को लगा कि लोहार उसे टाल रहा है, इसलिए उसने खंजर की ताकत दिखाने को कहा। लोहार ने खंजर उठाया और एक झटके से हवा में झुला दिया, फिर संकेत किया कि उस मुर्गे के पीछे चलो तो नतीजा समझ आ जाएगा। सहायक को लगा कि लोहार डींग मार रहा है, क्योंकि देर तक मुर्गा ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शब्द खत्म होते ही मुर्गे का सिर अचानक गिर पड़ा। तब पता चला कि मुर्गा तो बहुत पहले मर चुका था, बस उसे खुद पता नहीं चला और घर पहुंचते ही सिर जमीन पर आ गिरा। तब महिला को यकीन हो गया कि यही वह गाँव शू है जिसे वह ढूंढ रही थी। असल में यह लोहार घड़ाई का राजा था। एक समय घड़ाई प्रतियोगिता में उसने पौराणिक श्वानयुआन तलवार की पूरी तरह नकल कर दी थी। अलग अलग देशों के घड़ाई उस्ताद भी अपने अपने देश के दिव्य हथियार लाए थे, जो लोहे को मिट्टी की तरह काटे और अजेय माने जाते थे। पर घड़ाई के राजा ने श्वानयुआन तलवार घुमाई तो उन सब के दिव्य हथियार कमर से टूट गए। इसी कारण कई जगह के घड़ाई उस्तादों ने उसे निशाना बना लिया। गोलियों की अफरा तफरी में उसकी जान जाते जाते बची। तभी से उसने नाम और पहचान छिपाई और गांव में लोहार बनकर रहने लगा। अब महिला ने खंजर की शक्ति देख ली थी, इसलिए वह उसे पारिवारिक घड़ाई प्रतियोगिता में बुलाकर 7 आरा ब्लेड बनवाना चाहती थी। लोहार ने एक वाक्य में मना कर दिया। यह देखकर महिला ने दांव बढ़ाया और कहा कि यदि वह प्रतियोगिता जीत गया तो वह स्वयं को उसके हवाले कर देगी। बात पूरी होते होते लोहार उसकी कार में बैठ गया। उधर महिला का पिता